नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं राशि चक्र के एक शाश्वत खोजी की। जी हाँ, धनु राशि की। चलिए ज्ञान के इस धनुर्धर के स्वभाव को, इसके सार को समझते हैं। हमेशा सच की तलाश, फिलॉसफी, घूमना फिरना और ज्ञान की तरफ एक स्वाभाविक झुकाव। देखिए, ये सवाल सीधे सीधे धनु राशि की आत्मा से जुड़ा है। इनकी पूरी जिंदगी ही मानो ज्ञान और समझ की एक खोज है। तो चलिए इसी खोज को और गहराई से जानते हैं। वैदिक ज्योतिष में धनु राशि सिर्फ एक पर्सनालिटी टाइप नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो समझिए आत्मा का एक मिशन स्टेटमेंट है। एक ऐसा मकसद जो इस भौतिक दुनिया से परे है, जो जीवन को एक दिशा और एक मतलब देता है। तो सवाल ये है कि इस सेलेस्टियल आर्चर, इस धनुर्धर की पहचान बनती कैसे है? वो कौन सी चीजें हैं जो इसे इसका मूल स्वरूप देती हैं? आइए इसके कोर को समझते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए, इनका चिन्ह है धनुर्धर, तीर कमान। तत्व है अग्नि, जो इन्हें पैशन और एनर्जी देता है। और रूलिंग प्लैनेट वो है बृहस्पति, यानी गुरु। अब ये कॉम्बिनेशन बहुत दिलचस्प है। अग्नि से मिला जुनून और बृहस्पति से मिला ज्ञान और विस्तार। यही वो चीज है जो इनके तीर को सही दिशा देती है। और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। जैसे बृहस्पति हर चीज का विस्तार करता है, वैसे ही धनु राशि के लोग भी अपने आसपास के लोगों की सोच का विस्तार करते हैं। उनका काम ही है प्रेरणा देना, सिखाना और लोगों के होराइजन को, उनके क्षितिज को और बड़ा करना। अब देखिए, कोई भी तीरंदाज हो, उसे एक मजबूत हाथ तो चाहिए ही, लेकिन साथ ही हवा का रुख भी देखना पड़ता है। धनु राशि के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इनकी कुछ मजबूतियां हैं तो कुछ चुनौतियां भी। चलिए दोनों पर नजर डालते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्युअलिटी है, एक द्वंद्व है। एक तरफ देखिए, ये आशावादी हैं, बड़े दिल वाले हैं, सच बोलना पसंद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही चीजें इनके लिए चुनौती बन जाती हैं। ज्यादा आशावाद कभी कभी लापरवाही में बदल जाता है, और सीधी बात कहने की आदत, खैर वो दूसरों को चुभ भी सकती है। आजादी पसंद है, लेकिन यही चीज कमिटमेंट में मुश्किल पैदा कर सकती है। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक ये है कि धनु को ये सीखना होगा कि ज्ञान को अनुशासन की जरूरत होती है। मतलब इस धनुर्धर की जो असीम ऊर्जा है ना, उसे अगर सही निशाने पे लगाना है तो फोकस यानी एकाग्रता बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ज्ञान और सच की ये जो खोज है, ये इनकी असल जिंदगी में, इनके काम में, इनके रिश्तों में कैसे दिखती है? चलिए अब इस पहलू पर बात करते हैं। देखिए, धनु राशि के लोग उन जगहों पर सबसे ज्यादा कामयाब होते हैं जहां ज्ञान और आजादी का संगम हो, जैसे कि पढ़ाना लिखाना, कानून, फिलॉसफी, ज्योतिष और अध्यात्म तो हैं ही। यहाँ तक कि ट्रैवल, टूरिज्म, पब्लिशिंग, इन सब में एक कॉमन बात है। क्या? वो है एक्सप्लोर करने, अपना ज्ञान बांटने और किसी भी तरह के बंधन से मुक्त रहने की आज़ादी। तो करियर की बात तो हो गई, पर जब बात रिश्तों की आती है, तब ये धनुर्धर अपने पार्टनर में क्या खोजता है? देखिए, इनके लिए रिश्ता एक पिंजरा नहीं, बल्कि एक साथ की जाने वाली यात्रा है। तो सबसे पहली चीज जो ये खोजते हैं, वो है एक इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल कनेक्शन, दिमागी और आत्मिक जुड़ाव। इसके बाद आता है दूसरा कदम, आजादी। इन्हें म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहिए, इमोशनल घुटन बिल्कुल पसंद नहीं। और आखिर में इन्हें चाहिए ईमानदारी, इमोशनल ड्रामा की जगह सीधी और सच्ची बात। तो करियर हो या रिश्ते, इनकी यात्रा का आखिरी निशाना क्या है? देखिए, ये सिर्फ दुनिया घूमने या नई नई चीजें जानने के बारे में नहीं है। नहीं, इनकी असली खोज तो गहरे सत्यों की है, ज्ञान की है। और धनु राशि से हमें कुछ बहुत गहरे आध्यात्मिक सबक भी मिलते हैं। पहला ये कि जिंदगी एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। दूसरा, सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है, ज्ञान के साथ विवेक का होना भी जरूरी है। विश्वास को कर्म में उतारना जरूरी है। और सबसे अहम, सच बोलो, लेकिन करुणा के साथ। यही तो है धनु राशि का असली सार। ये राशि धर्म को खोज से जोड़ती है, यानी अपने जीवन के उद्देश्य, अपने धर्म को जीना, और वो भी लगातार सीखते हुए, एक्सप्लोर करते हुए। तो आखिर में एक सवाल उन लोगों के लिए जिनकी धनु राशि है या जिनकी कुंडली में बृहस्पति का प्रभाव मजबूत है। ये जो खोज और सच जानने की थीम है, ये उनकी जिंदगी में कैसे नजर आती है? सोचिएगा जरूर।